नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। दरअसल दोस्तों, अभी जिस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूँ वह समाज को शर्मसार करने वाला है। ऐसा है कि आप सबसे पहले अपनी पत्नी को दबाव देते हो किसी काम के लिए, और जब वह नहीं करती है तो उसे गोली मार देते हो, और आगे की कार्रवाई को उसके भय को जानकर समझकर खुद की भी जीवन को खत्म कर लेते हैं। कुछ यही हुआ है बिहार के मुंगेर में। पहले मैं आपको एक खबर बताता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुंगेर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी को ही गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। घटना कोतवाली थाना के लाल दरवाजे का बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता अरुण यादव ने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि वह मेयर के लिए चुनाव प्रचार में जाना नहीं चाहती थी। अरुण बीजेपी के ओबीसी मोर्चा में उपाध्यक्ष थे। वहीं पत्नी प्रीति कुमारी मुंगेर नगर निगम के होने वाले चुनाव में मेयर प्रत्याशी थी। निश्चित तौर पर जिस तरह का कदम बीजेपी नेता ने उठाया, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी, जो कि मेयर पद की प्रत्याशी बनाई गई थी, वह इसके लिए तैयार नहीं थी। अब आप ही सोचिए, अगर आपके बीवी का या फिर आपके बच्चे का किसी चीज के लिए मन नहीं है, आप उसको उन चीजों के लिए समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए मौत की सजा सुना दें। ये सोच कहां से आ रही है? इस तरह की विचारधारा कहां से आ रही है? क्या एक स्त्री से जब आप शादी कर लेते हैं तो क्या उसकी जिंदगी का हर फैसला लेना आपका कर्तव्य हो जाता है, आपका अधिकार हो जाता है? वह पत्नी नहीं, आपकी गुलाम हो गई। क्या इस देश में महिला का बस यही रह गया है कि जिस पुरुष के खूंटे में आपको बांध दिया गया है, बस उसकी हाँ में हाँ कीजिए? उसने जो आदेश दिया, उसके हर आदेश को सिर माथे पर रखकर उसकी बात माननी है। हालांकि दोस्तों, हमारे कई दोस्त सोच रहे होंगे कि बीजेपी नेता खुद भी तो मर गया, फिर इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? दोस्त, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करके अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर देता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह दूध का धुला हो गया, उसके सारे अपराध धुल गए। नहीं, उसने अपराध किया था, वह अपराधी था और है। यह अलग बात है कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। आगे जो भी सजा होगी नहीं होगी, केस चलेगा नहीं चलेगा, उसके लिए वह इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन उसने जो किया, निश्चित तौर पर उस पर बातें होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो कुकीर्ति हैं वह समाज में प्रभावशाली है। हम जानते हैं आज 2014 के बाद वो प्रभाव बढ़ा है। कहीं ना कहीं समाज हमारा गलत चीजों से ज्यादा अफेक्टेड होता है, और इस तरह की चीजें समाज में डुप्लीकेट होने का डर ज्यादा रहता है। अब आप ही सोचिए, जब इस तरह का संदेश हमारे समाज को गलत खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर कर सकता है, तो क्या हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस, इनकी सोच, इनकी विचारधारा कहीं से भी मानव जाति के पक्ष में नहीं है, और इस देश के पक्ष में तो कतई नहीं है। हालांकि अपनी पत्नी के मौत के घाट उतारने के बाद उसने अपनी भी जीवन खत्म कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वो सजा भी उसके लिए कम है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक बाप अपनी बेटी उसे दिया इस विश्वास के साथ कि उसके साथ अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम देगा। लेकिन यह क्या, तुमने उसे गुलाम बना दिया। तुमने सोचा कि हम जो उसके लिए फैसला करेंगे उसके साथ वो खड़ी रहेगी। ऐसा लग रहा है मानो कि उसके पिता, उस महिला के पिता ने शादी नहीं की, बल्कि उस व्यक्ति नामक खूंटे से बांध दिया। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा, इस तरह के किसी भी कुकृत्य का अपने समाज में ना ही डुप्लीकेट होने दीजिए, ना ही उस विचारधारा को सपोर्ट कीजिए। ये एक जघन्य अपराध है जिसे कोई समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।